नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जिनसे सवाल करने में बहुत मजा आएगा। उन्होंने हाल ही में फिल्म कलाकार बॉलीवुड सिने स्टार बॉबी देओल की एक वेब सीरीज आश्रम में बतौर उनकी पत्नी के रूप में भूमिका निभाई थी और उसके बाद दूसरी फिल्म थी उनकी मैडम चीफ मिनिस्टर। उसमें उन्होंने जज के किरदार को बाखूबी निभाया और इसके अलावा वो मिसेस लखनऊ और मिसेस उत्तर प्रदेश भी रहीं। ऐसी शख्सियत से मेरा आज पहला सवाल होगा कि उन्होंने जब फिल्म लाइन में काम शुरू किया तो कहाँ से किस तरीके से आपको एंट्री मिली? नमस्कार अनिल जी और हमारे सभी सुधी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आपने काफ़ी होमवर्क किया। मैं कितने ज़माने पहले मिसेस लखनऊ या मिसेस यूपी रह चुकी हूँ, इसके बारे में तो मैं स्वयं भूल गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बात भी पता करना पड़ता है जिससे बात होमवर्क बड़ा अच्छा है आपका। हाँ, तो आपका सवाल है कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आई। मैं शुरू से ही काफ़ी मीडिया लाइन में या फिर रेडियो और टेलीविज़न, दूरदर्शन, इन सब से रिलेटेड थी, संबंधित थी। मेरे पिताश्री वो आकाशवाणी से ही रिटायर हुए हैं। प्रसार भारती पे वो आकाशवाणी में थे, तो आकाशवाणी मेरे लिए एक दूसरा घर जैसा था। जाती थी वहाँ पे, प्रोग्राम्स किया करती थी। बचपन से 250 रुपये मिला करते थे, क्विज़ में बैठना, स्टोरी में बैठना। तो उस ज़माने से करती हूँ और करती आई थी। और उसके बाद भी जैसे जैसे यहाँ पर फिल्मों का एक चलन आया 2016 से, सिंस मैं इस ग्रुप में थी, इससे रिलेटेड थी, तो काफ़ी लोग भी जान पहचान, मेरी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी थी, तो जान पहचान के वजह से जानकारी होती रहती थी कि हाँ ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ऐसे ही किसी दिन मुझको बोला किसी ने कि वहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क में शूटिंग चल रही है उसकी, मिस्टर कबाड़ी की, अनु कपूर है। अच्छा। करोगी? उसमें एक छोटा सा भूमिका है, एक किरदार है प्रिंसिपल का, करोगी? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मैं तो चली गई, पहुँच गई। साड़ी वाड़ी ले जाना अपना, खुद का मैं साड़ी वाड़ी 4-5 पैक करके, कौन सा पता नहीं किसको डायरेक्टर को पसंद आ जाए, कर के चली गई वहाँ पे। अनु कपूर से मुलाकात हो गई थी? बिल्कुल हुई। अनु कपूर जी के साथ साथ मेरे आइसिंग ऑन द केक वॉज विनय पाठक जी भी थे उसमें। तो मेरा पहला काम अनु कपूर और विनय पाठक जी के साथ था। उन दोनों के साथ ही मेरा सीन था मिस्टर कबाड़ी। हालांकि वो फिल्म इसके पहले थिएटर करती थी आप? थिएटर में मैं नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नाटक और इन सब में मैं बैकग्राउंड में थी, मतलब इधर उधर नाटक करना, एंकरिंग किया करती थी मैं, होस्ट। तो आपको कैसे लगा कि आप अंदर कीड़ा है जो एक्टिंग करा सकता है? एक्चुअली कीड़ा सिर्फ एक्टिंग का नहीं था, कीड़ा मेरे को था, है और शायद मुझे हमेशा रहेगा परफॉर्मेंस का। आई लव स्टेज। मैं गाना गाती हूँ, मैं एंकर करती हूँ, मैं डांस, मुझे आप कुछ भी दे दीजिए, मतलब आप परफॉर्म करने को दे दीजिए और मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती। गाने किस कलाकार के पसंद है आपको? कौन सी गायिका है? एक पर्टिकुलर तो मैं बोलना बड़ा मुश्किल है, पुराने ज़माने के गानों को तो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। तो मुझे आशा भोसले जी हैं और किशोर कुमार हैं ही लेजेंडरी। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि ये है और ये नहीं है। मुझे गाने किशोर कुमार कोई गाना जो फीमेल आवाज में आप गा सकती हो, 2 लाइन? अरे बाप रे ये अचानक आपको पहले से बताना था, अभी मैं सोचने बैठ जाऊंगी। आपने नई चीज बताई थी। खैर, उसके लिए अगर मूड बन जाए सो फार सो गुड। ऐसे अचानक से तो तुरंत के तुरंत नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ अभी हम लोग वार्तालाप करते करते बीच में आएगा, मैं गुनगुना दूंगी। गानों से मैं कभी नहीं भागती तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई यहाँ पर इस फील्ड में कि शुरुआत हुई। उसके बाद फिर होते 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 किस्सा आगे बढ़ा। उन दिनों शुरुआत यहाँ पे हुई थी सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल से। तो वो उसके भी मैंने बहुत एपिसोड्स किए। आए दिन आप अभी भी टीवी में देख सकते हैं, वो लोग रिपीट करते हैं। तो वो सब किया। उसके बाद फिर फिल्में आने लगी, वेब सीरीज आने लगी। तो ये वेब सीरीज जो बॉबी देओल की वेब सीरीज आपको कैसे ऑफर हुई? ये प्रकाश झा जी आए थे यहाँ पर और उनका जो कास्टिंग का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट था। सब लोग कास्टिंग की रिक्वायरमेंट भेज देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप कास्ट यहाँ से होता है, एजेंसी करती है या कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने बोला कि तुम मुझे कास्ट करके किरदार मत दो, जितने भी कलाकार हैं सबको बुलाओ, मैं मिलूँगा, मैं उनको देखूँगा और फिर मैं ये तय करूँगा कि मेरे किरदार के हिसाब से कौन कहाँ फिट होता है।
तो हम लोग नॉर्मली बात करने के लिए हम लोग को ऐसे बुलाया गया था, उनके साथ बातचीत हुई, जनरल बातचीत, और मैंने तो काफ़ी कुछ बोला, मैं तो बोलने में उस्ताद भी हूँ। तो तब उनको शायद ये लगा होगा कि ये इस किरदार में फिट बैठती है, तो तभी इस तरह से उन्होंने तो बोला आपको कि आपने जो भूमिका निभाई है वो बतौर बॉबी देओल की वाइफ के रूप में, तो बॉबी देओल के साथ आपको काम करने का कोई एक बड़ा नाम था, बहुत नेशनल लेवल का नाम है, इंटरनेशनल फेम है। जी जी है ना। तो आपको क्या मतलब कोई डर लगा, कोई भय लगा कि उन्हें इतने बड़े कलाकार के सामने हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? इधर बहुत बड़े प्रकाश झा कलाकार हैं और दूसरे नहीं, डर तो नहीं लगा। एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कैमरे के सामने मैंने आपको बोला ना कि मुझे स्टेज अच्छा लगता है, मुझे परफॉर्म करना अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा को फर्स्ट टाइम वो कर रही थी, फेस कर रही थी। मैं लखनऊ दूरदर्शन में कार्यरत थी, मैं पिछले 19 सालों से रेडियो जॉकी, तो माइक और कैमरा ये सब तो मतलब मैं इन्हीं में तो खेली हूँ, ये तो मेरे लिए खिलौने हैं मेरे हाथ के। तो इन सवालों से हट करके भी आपने बात की कि आप कार्यरत रहीं, अभी आप नौकरी भी कर रही हैं, उसके साथ परफॉर्मेंस भी कर रही हैं। जी जी जी। इन दोनों में तालमेल कैसा? आप सरकारी नौकरी में हैं बतौर अकाउंटेंट, जैसा कि भी जानकारी है। जी जी तो जी। इन दोनों में तालमेल, अकाउंटेंसी और स्टेज, बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैं एक बंगाली परिवार को बिलोंग करती हूँ, और यूजुअली अगर आप देखिएगा तो बंगाली लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में हर तरह की वैरायटी, चाहे म्यूजिक हो या पढ़ाई लिखाई हो, इन सब में बहुत आगे रहते हैं, करते रहते हैं। तो मेरे पिताश्री ने भी, और डिसहार्टन भी बहुत करते हैं वो लोग। डिसहार्टन करते हैं कैसे? अब वो दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से आपके मतलब फिल्में आने वाली हैं, वेब सीरीज आने वाली हैं, या किन में काम किया, कौन कौन सी प्रमुख रही हैं? बहुत सारे अभी मेरे अपकमिंग हैं, मैं खुद वेट कर रही हूँ। मेहरुन्निसा का नाम मैं सबसे पहले लूँगी। मेहरुन्निसा एक क्लासिक फिल्म है जिसको कि बहुत सारे, पूरा मतलब इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। अभी भी वो फेस्टिवल्स और अवार्ड्स की जर्नी को अभी वो जी रही है। तो वो फ़ारूक ज़फ़र जी के साथ मैंने किया था। उसके बाद, उस प्रोजेक्ट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो वो एक बहुत ही, उसमें मैं सेकेंड लीड में हूँ, बहुत ही अहम मेरी भूमिका है, और इसलिए भी वो इम्पॉर्टेंट है मेहरुन्निसा, क्योंकि उसमें मैं एकदम ही जैसी मैं हूँ उसके एकदम विपरीत एक खूंसट बुढ़िया का रोल वो प्ले किया है। तो वो मुझे देखना, एक किरदार कलाकार के लिए ये होता है कि आप कितना पर्दे पर दूसरा अपने आप को दूसरा रूप आप बाहर निकालें। तो उसका इंतज़ार है मेहरुन्निसा। उसके अलावा छोटे नवाब है। कब तक आने वाली? हम लोग भी वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डायरेक्टर को बोला है कि भाई अब तो बहुत अवार्ड्स मिल गए, अब आप इसको रिलीज़ कर दीजिए। तो वो देखिए मार्केटिंग टीम के ऊपर होता है कि कब उसको रिलीज़ करें, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता कलाकारों का। तो बस इंतज़ार है, जब भी आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। कलाकार कौन से हैं? फ़ारूक ज़फ़र हैं, उनकी बेटी, मेन लीड फ़ारूक ज़फ़र जी हैं। ये उन्हीं की कहानी है मेहरुन्निसा, इन एंड एज मेहरुन्निसा। तो फ़ारूक ज़फ़र की बेटी का किरदार मैंने किया है, और मेरी एक बेटी बनी है अंकिता दुबे। तो इन तीनों का एक वो है, लेकिन बहुत बढ़िया बना है। तो बहुत बड़ा हाई कास्ट नहीं, आपकी तो बहुत लंबी प्रोफाइल लिखी थी मैंने, लिस्ट लिखी थी। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना। छोटे नवाब मैंने आपको बताया, छोटे नवाब भी मल्टी स्टारर है, और यूडली फिल्म्स का है वो, सारेगामा प्रोडक्शंस का। तो उसका भी इंतज़ार है, वो भी अभी वो हो रही है। शू बॉक्स, प्रयागराज एंड प्राइमरी पाठशाला मैंने राजपाल यादव के साथ किया था, तो उसका भी इंतज़ार है। राजपाल यादव के साथ जो आपने काम किया, उसमें क्या अनुभव था? राजपाल यादव मज़ेदार कलाकार है, जो कि रियलिस्टिक काम करने में, जो रियल काम होता है, जैसे आम आदमी जैसे जीवन जीता है वैसा काम करने में विश्वास रखते हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। देख के अगर उनको लगेगा कि इतना काम किया है, इतने महान कलाकार हैं, तो उनका एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और वो अपने मतलब छोटे कलाकार को भी, हम मेरे जैसे जो अननोन हैं उनके लिए उनको भी उतनी ही इज्जत देते हैं, वो बिल्कुल बराबर का वो करके। तो आप करके बात करते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं राजपाल यादव जी। इसके अलावा कौन सी? उड़ान मैंने किया है अक्षय आनंद के साथ, और वो भी अभी आने वाली है। कागज़ मैंने सतीश कौशिक प्रोडक्शंस के अंडर में किया था। उसमें मेरा एक ही सीन है, डीएम बनी थी मैं, लेकिन वो सतीश कौशिक जी के साथ और अनुपम खेर जी के साथ है।
तो वो भी अवेटेड है, वो भी बहुत बड़ा वेब सीरीज़ कागज़ एक और आने वाली है उसकी। वो कंट्रोल किया है मैंने यशपाल शर्मा जी के साथ और डोर किया है ब्रिजेन काला जी के साथ। ब्रिजेन काला जी के साथ मैंने बहुत सारे किए हैं, उनके साथ मेरा एक बार जो सफ़र शुरू हुआ और बहुत ही अच्छी हम लोग की दोस्ती हो गई, ट्यूनिंग हो गई। मैंने उनके साथ पहला किया था एक शॉर्ट फिल्म सेकेंड इनिंग करके, और उसमें मैं उनकी लव लाइफ बनी थी। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने डोर की, वो भी अभी अवेटेड है, और उनके साथ कुछ और भी किया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2-3 प्रोजेक्ट उनके साथ, बाहरे नानी अभी करके आई हूँ। बाहरे नानी वो भी बहुत अच्छा कॉमेडी होगी, कॉमेडी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि कैसे बुढ़ापे में या फिर कैसे लोनलीनेस आपको खा जाता है। ये तो ये एक बहुत है, इसी पर आधारित हम लोगों ने, इसी स्टोरी लाइन पे आधारित एक शॉर्ट फिल्म मैंने की थी, सुनो द अनस्पोकन, तो उसको फिल्म फेयर मिला। अच्छा, मेरी 2 शॉर्ट फिल्म्स को फिल्म फेयर मिल चुका है। सुनो को 2019 में और अभी 2023 में मिला था अनकही को। अब सवाल उठता है कि जब सरकारी दफ्तर में काम करते हैं आप और साथ साथ फिल्में करते हैं, तो ऑफिस के लोग कितना आपको हेल्पिंग है, कितना जलने वाले हैं? तमाम जलने वाले भी होंगे, तमाम मजाक मतलब उड़ाते होंगे, तमाम तारीफ भी करते होंगे, कुछ मदद करने को तैयार रहते होंगे। ऑफिस और इस सामंजस्य में क्या है? देखा जाए तो ऑफिस, देखिए सरकारी तंत्र है तो उसमें हम ओपनली तो कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप जाहिर सी बात नहीं, आपस में किसी बगैर नाम लिए कि आप सरकार को नहीं, अपने कलीग्स किसी नाम नहीं ले। इसीलिए ऑफिस में चाहे वो कलीग्स हो, चाहे हमारे बॉस हो, चाहे कोई भी खुल के तो नहीं बोलता। तो इस तरह से देखा जाए, अगर कोई खुल के कुछ नहीं बोल रहा है तो वो कॉपरेशन तो है ही उनका, अपने आप ही उसमें कॉपरेशन बहुत है। लेकिन हाँ, पीठ पीछे काफ़ी मुझको उसका सपोर्ट मिलता है। लोग बोलते हैं कि मैडम आपका काम देखा, बहुत अच्छा लगा इसमें करके। सो बहुत सपोर्ट रहता है मुझको ऑफिस में, और ऑफिस के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, तो अभी तक तो बहुत सपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में आप काम करती हैं, मूलतः आपकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है, और सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश जो फिल्म बनाएगा, OTT बनाएगा, तो उसको हम हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल मदद करेंगे। क्या माहौल है यहाँ का? फिल्मी माहौल क्या है? अब तो उत्तर प्रदेश में बहुत काम होने लगा है। 2016 में जो ये शुरू हुआ, धीरे धीरे मुंबई के लोगों को भी, मुंबई अब क्या है ना कि सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। कितना वो लोकेशंस यूज़ करेंगे, और वहाँ के लोग भी, जितना ज़्यादा हब बनना है, जितना ज़्यादा काम हो रहा है, तो लोग भी तो स्मार्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे यूपी में मुंबई वालों को एक तो नई लोकेशन मिली, और सबसे बड़ी बात सस्ता मिला, आर्टिस्ट भी सस्ता मिला, क्रू भी सस्ता मिला, लोकेशन भी सस्ता मिला, तो उनका ओवरऑल बजट जो है वो बहुत कम हो गया, ऊपर से सब्सिडी। अच्छा, ये भी है। तो इसीलिए वो लोग बिल्कुल हुचुम्बा, कितनी आजकल यूपी में कितना हो, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल। अच्छा, आपका सबसे प्रिय अभिनेता कौन है? मेरा बड़ा मन है कि मैं कुछ लोगों के साथ काम अगर इस ज़िंदगी में कर पाऊँ, इस जीवन में, मुझे अरशद वारसी के साथ काम करने का बहुत मन है, उनके ऑपोजिट। भले ही एक शॉर्ट फिल्म हो, कुछ हो, लेकिन अरशद वारसी के साथ ये मेरी तमन्ना है कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँ, उनके ऑपोजिट। और मुझे मानव कौल के साथ भी काम करने का बड़ा मन है, उनकी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका एक्टिंग, उनका अभिनय वगैरह। तो ये कुछ नाम हैं जो बहुत ही, आपने एक वादा किया था जी, आपने एक वादा किया था, आशुतोष राणा जी तो हैं बड़े कलाकार, अभी आपने एक वादा किया था कि मूड बनेगा, एक गाना सुना देंगे 2 लाइन। आप कोई गाना, मेरे को ऐसे याद तुरंत के तुरंत, वैसे दिन भर मैं गुनगुनाती रहती हूँ, लेकिन अभी कोई गाना बताइए तो मैं वो करूँ। अरे किशोर कुमार, किशोर दा की कोई गाना? अरे ऐसे, कहीं न जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये दिल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। और जो आपकी तमन्ना थी, ईश्वर करे उस तमन्ना के तहत अरशद वारसी और जो भी अच्छे कलाकार जिनका आप काम करना चाहते हैं वो करने का मौका मिले। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझको।